हेलो नमस्कार जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप सब लोग? तेजस, निकिता, नैन वर्मा, आफताब, सुमन, चलो भाई, राधा ठाकुर, हिमांशु, ऋत्विका दत्ता, तो फाइनली सभी लोग आ चुके हैं। वेल, बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेकर। चलिए, वेरी गुड। ममता, माला, आर्यन, हर्ष, चलिए जय हिंद एवरीवन। देवियों और सज्जनों, आज के टॉपिक को लेकर बात करते हैं। आज मैंने कोशिश की है कि मैं ज्योग्राफी से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको ही आपको प्रैक्टिस करवा दूं। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं, मैंने काफ़ी हद तक जो ट्राई किया है, मैंने काफ़ी हद तक जो कोशिश की है वो ये की है कि वैसा ही रहे जैसा एक्चुअल में एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे तो काफ़ी हद तक आपको क्वेश्चंस वैसे ही मिलेंगे जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने कुछ अपनी तरफ से भी डाले हैं, कुछ आप लोगों को भी मिलेंगे। सबसे पहले, केटू इज ऑल्सो नोन एज विच अदर नेम? केटू को किस और एक अन्य नाम से जाना जाता है? अन्नपूर्णा, गॉडविन आस्ट्री, नंगा पर्वत या लाउतोस? क्या होगा यहां पे आपका आंसर? हाँ भाई, क्या होगा आपका यहां पे आंसर? हाँ भाई, सीधा सिंपल सा हिसाब है, सीधा सिंपल सा हिसाब। राइट आंसर इज बी। ज्यादा कुछ सोचने समझने की जरूरत थी भी नहीं तुमको। काफी सारे लोगों ने सही लगाया। ये कौन है भाई जो गलत लगा रहे हैं? ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है यार, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं जब पढ़ाया था उस टाइम पर भी पढ़ा था। K2 जिसे हम लोग गॉडविन आस्ट्रीन कहते हैं तो K2 जिसे हम लोग गॉडविन आस्ट्रीन कहते हैं, नॉर्मली हमको कहां पर देखने को मिलता है? कराकोरम में। और कराकोरम इज द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। इज द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे किसके बारे में? नामचा वरवा। नामचा वरवा के बारे में जरा बात कर लेते हैं भाई। क्या कह रहा है आपसे? नामचा वरवा, known for its impressive elevation, is located in which of the following region? कौन से रीजन को प्रभावित करती है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। नामचा वरवा के बारे में बात आ रहा है कि भाई कहां पर है, किस राज्य में स्थित है। अब एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ठीक है? मैं तुम्हें पीवाईक्यू की बुक भी दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें एक थोड़ा सा अंदाजा लग जाए। वेल, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? द राइट आंसर इज बी, अरुणाचल प्रदेश।
कहां पर आती है? अरुणाचल प्रदेश। तुम सबने एक गलती की भाई, किस जगह पर है नामचा वारवा? तुम लोगों को कई बार ये चीज बढ़ाई थी, याद करो। जब भी इस तरीके से मैप बनाता था मैं। कैसे काम कर रहे हो यार तुम लोग? हैं कर क्या रहे हो भाई? मतलब ऐसे करोगे क्या? नाम रोशन करना है, डुबाना है मेरा? तुम्हें जब ये चीज पढ़ाई जाती थी तो तुम्हें मैं हमेशा बताता था कि इस जगह से एक रिवर आ रही है, यहां से इस तरह से फ्लो करके इधर जा रही है, क्या नाम है इसका? ब्रह्मपुत्रा। हर बार मैं तुम्हें क्या बताता था? हर बार मैं तुम्हें क्या बताता था कि भाई यहां पर एक माउंटेन आता है नामचा वारवा, यहां से ये हेयर पिन टर्न लेती है। कई बार बताया तुम्हें, हमेशा बताया कि हिमालय की जो इनिशियल शुरुआत होती है वो कहां से? यहां पे एक माउंटेन है जिसका नाम है नंगा पर्वत, और यहां पर माउंटेन आता है कौन सा? नामचा वारवा। तो यार ये गलतियां क्यों कर रहे हो तुम लोग? हैं? ये गलतियां क्यों कर रहे हो तुम लोग भाई? ये क्या बेवकूफी वाली गलतियां हैं? क्या ये मतलब तुम कैसी मूर्खता कर रहे हो? हिमाचल है, कुछ भी लगा रहे हो आंसर अपनी मर्जी से। आसान क्वेश्चन है। अब तुम्हें मैं दिखाता हूं, देखो पीवाईक्यू, एक पीवाईक्यू मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये मेरे पास बुक है एफकेट वाली, ठीक है। इवन तुम में से कई लोगों ने ये बुक ले भी रखी होगी, ठीक है। नहीं लिए तो कोई बात नहीं, बट मैं तुम्हें दिखाता हूं। 2025 वाला एक क्वेश्चन है, अभी मैं तुम्हें आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा भी। और इसमें क्वेश्चन डाल रखा है, क्या डाल रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पासेस एंड देयर स्टेट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन डाल रखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन डाल रखा है यहाँ पर। और ये क्वेश्चन अगर तुम देखोगे ये पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है। सामने लिखा है यहाँ पे कौन कौन से पासेस हैं और बगल में लिखे हैं स्टेट्स। सिंपल क्वेश्चन, ये भी नहीं पूछ रहा कि किस रिवर से बन रहा है, कहां पर है, क्या एग्जिस्ट करता है, कुछ भी नहीं पूछ रहा है। सीधे सिंपल तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और ज्योग्राफी का केवल एक क्वेश्चन आया है, केवल एक क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, और वो भी इतना सिंपल। और दिखाता हूं मैं तुम्हें, और बताता हूं मैं तुम्हें, रुको। तो पता है गलती सिर्फ इतनी है कि तुम लोग ना फोकस्ड नहीं हो चीजों को लेकर, तुम इधर उधर भाग रहे हो उल्टा सीधा, ठीक है। बुक्स तुम्हारे पास हैं, उन बुक्स को दीमक खा रही है, ठीक है। तुम फोकस कर नहीं रहे हो, चीजों को पढ़ नहीं रहे हो, पता नहीं क्या ही कर रहे हो। और दिखाता हूं तुम्हें, कहाँ गया यार? मैंने अभी तो देखा था थोड़ी देर पहले ही, तुम्हें दिखाने के लिए तो लाया हूं। हाँ, ये विच ऑफ द फॉलोइंग कल्टीवेशन ऑफ वुडी प्लांट कॉल्ड, जो वुडी प्लांट मतलब लकड़ी वाले जो पेड़ होते हैं उनके कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है? एक और क्वेश्चन देख लो क्या क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सी हैज द हाईएस्ट सेलेनिटी। मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने आ रहे हैं तो तुम्हें इससे अच्छा और क्या चाहिए भाई? ठीक है, तुम्हें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये सब पढ़ाया था, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। रिसेंटली एडेड टू अ रामसर साइट द नागी एंड नक्टी बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड इन विच स्टेट। मतलब इतने आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन तुम्हारे सामने हैं। और तुम्हें कहो तो दिखाता हूं मैं तुम्हें। मतलब भाई ज्योग्राफी के जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो लिटरली इतने आसान क्वेश्चन है। तुम अगर कॉमन सेंस का भी यूज करते हो ना तो भी आराम से क्लियर हो जाएगा। हाँ, तवा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। अब देख लो, अलकनंदा एंड भागीरथी मीटिंग पॉइंट इज नोन एज। अब मैं तुम्हें ईयर भी बताता हूं कौन सा है। ये 2024 का फर्स्ट पेपर है, 2024 का फर्स्ट पेपर है, उसमें 56 नंबर पे क्वेश्चन है। अलकनंदा एंड भागीरथी मीटिंग पॉइंट इज आल्सो नोन एज, ठीक है। तवा रिवर की ट्रिब्यूटरी किसकी ट्रिब्यूटरी है?
लार्जेस्ट सॉल्ट लेक इन इंडिया कौन सी है? मतलब यार इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, अब मैं तुम्हें क्या बोलूं भाई। अगर तुम्हारे पास बुक नहीं है तो ले लो, ठीक है। 250-300 रुपए की बुक में कुछ बुरा नहीं होता, तुम्हें फायदा ही होगा। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि हम भी जब क्वेश्चन निकाल रहे हैं तो कहीं और से नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, इन्हीं जगहों से निकाल के डाल रहे हैं। बस थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एकदम हमेशा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तो हर साल आएगा नहीं, पर एक अच्छा खासा अंदाजा तुमको मिल जाता है, एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है तुम्हारी। तो भाई प्लीज वो चीज करो। विच पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एंटार्क्टिका? अब ये क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन पढ़ाया नहीं है? पढ़ाया है। कॉन्टिनेंट्स वाला लेक्चर खोलोगे, उसमें पूरी लिस्ट ऐसे लिखवा रखी है इस तरीके से। क्या होगा राइट आंसर? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एंटार्क्टिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंसन मैकेफ, माउंट किर्कपैट्रिक, माउंट कैराडॉक्ट, माउंट एरबुस। यार उससे क्या फर्क पड़ता है, कितना भी चेंज हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन भी ना पूछे, दो भी ना पूछे। और मैं तो तुम्हें ज्यादा पुराना दिखा भी नहीं रहा, मैंने इसीलिए तो मैंने तो बताया ईयर कि 2024 का सेकंड पेपर है, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। 56, 57, 58 तीनों क्वेश्चन देख लो तुम। 2024 कोई बहुत ज्यादा पुराना थोड़ी है, सीधी सिंपल सी बात है यार। तो राइट आंसर क्या है आपका यहां पे? राइट आंसर इज ए। अगर आपसे पूछे सेकंड नंबर पर कौन से, सेकंड हाईएस्ट कौन से, तो ये है आपकी सेकंड हाईएस्ट, ये आपकी सेकंड हाईएस्ट। और ये किससे बनी है? तो ध्यान रखना, ये वॉल्केनो से बनी है। किससे बनी है? वॉल्केनिक इरप्शन से ये तैयार हुई है। किससे तैयार हुई है? वॉल्केनिक इरप्शन से तैयार हुई है। क्लियर? तो राइट आंसर इज आप ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सतपुड़ा रेंज। धूपगढ़ जो सतपुड़ा रेंज का हाईएस्ट पॉइंट है, किस स्टेट में लोकेटेड है? सतपुड़ा को नॉर्मली सेवन रेंजेस बोला जाता है। सेवन रेंजेस मतलब सत मतलब सात और पुड़ा मतलब ऊंचाई, तो 7 पहाड़ियां, 7 ऊंचाइयां, ठीक है। तो उसको मिलाकर क्या बोला? सतपुड़ा बोला गया है। तो 7 छोटी छोटी रेंजेस हैं, उनको मिलाकर यहाँ पे बोला जाता है सतपुड़ा। सतपुड़ा में, पूरे सतपुड़ा में सबसे ऊंची जो पहाड़ी है वो किसकी है? धूपगढ़ है। तो धूपगढ़ है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या छत्तीसगढ़। एग्जैक्टली राइट आंसर आप क्या लगाओगे? मध्य प्रदेश लगाओगे? एमपी? 15% लोग ए, 5% सी, डी। किसकी गलती है भाई? मेरी गलती है या तुम्हारी गलती है, हैं? क्या बोलूं मैं तुमसे? यहां पे फ्लो करती है नर्मदा, बीच में आती है आपकी, सॉरी, ठीक है, नर्मदा बीच में आती है आपकी, ठीक है। सतपुड़ा एंड नीचे की तरफ आती है आपकी तापी। यही है फ्लो। कौन सी है? नर्मदा। ये क्या है? विंध्याचल रेंज।
नर्मदा, ये कौन सी आपकी सतपुड़ा, और नीचे आपकी आ गई कौन सी, तापी। क्या बुरा है भाई इसमें याद करने में। और तो आपको पता है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे दिखती हैं, आपको एमपी में दिखती हैं। इन दोनों ही रिवर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर रिवर्स कहते हैं। क्या है, सिस्टर रिवर। हैं, कैसी कैसी गलतियां कर रहे हो तुम लोग भाई। तो यही तो मूर्खता है, तुम लोग एक्सक्यूज देने में माहिर हो कि सर जीएस इतना बड़ा है, सर कैसे कोई इतना याद कर लेगा। पिछले 3 महीने से तुम लोग पढ़ रहे हो, 3 महीने से मैं पढ़ा रहा हूं, तुम्हें शर्म भी आ रही है ये एक्सक्यूज देते हुए। और चलो छोड़ो, ये तो पॉइंट एकदम बेसिक पॉइंट है, ऐसा तो इसमें कुछ है भी नहीं कि जो याद नहीं रखा जा सकता है। ये पॉइंट तो ऐसा है भी नहीं जिसे याद नहीं रखा जा सकता। ये पॉइंट ऐसा है जिसे याद नहीं रखा। ये तो अभी सिर्फ केवल बेसिक 4 ही तो क्वेश्चन करवाए हैं। 4 क्वेश्चन में अगर तुम ये बोल रहे हो कि जीएस वास्ट है, कोई कितना ही याद कर लेगा, हैं। मेरे माथे पे कुछ लिखा हुआ है क्या, मैं कैसे करके बैठा हूं। तुम्हारे सामने ही हूं ना, जीता जागता इंसान हूं ना, जिंदा हूं ना, पढ़ा रहा हूं ना, तो फिर कोई आसमान से तो टपका नहीं था, हैं। ना मेरी मम्मी ने, ना मेरे पिताजी ने कोई स्पेशल च्यवनप्राश खाया था कि बच्चे हमारे सुपर इंटेलिजेंट होंगे, ऐसा भी नहीं था। तो फिर हद करते हो यार तुम लोग, ये शर्म भी नहीं आती तुम्हें इस तरीके के एक्सक्यूज देते हुए। अरे सभी लोगों के लिए बात कर रहा हूं, कोई एक दिन मतलब ठीक है, 2 महीने 3 महीने जो भी है, जिसने जब से पढ़ा है। और ये तो एकदम बेसिक बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमसे, ब्लैक सॉइल इज बेस्ट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। मतलब मुझे तो अजीब बात यह लगती है कि मैं हिंदी में भी तुम्हें दे रहा हूं, जबकि एफकेट के एग्जाम में कभी हिंदी में डालता भी नहीं है, तब भी मैं हिंदी में डाल के दे रहा हूं तुम्हें कि एटलीस्ट कम से कम अंडरस्टैंडिंग तो बने। क्या है राइट आंसर, कॉफी, कॉटन, राइस या टी। कैसे सर आप, हाँ भाई क्या होगा आंसर। महाराज मेरी हालत खराब है, आप एक काम करो, उसे बोलना गर्म पानी दे देगा, फिर आप करवा लो। करवा लो सर, करवा लो आपसे। सर मैं तो गर्मी झेल जाता हूँ, मुझे थोड़ा गर्म ही पसंद आता है, मैं ठंड में काम नहीं कर पाता। करवा लो सर, करवा लो, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आप बस ऐसे बोल दो कि गर्म पानी दे देगा मुझे, फिर मैं सब झेल जाऊंगा। राइट आंसर क्या है, कॉटन। राइट आंसर क्या है, कॉटन। अभी भी देखो है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेजर्ट सॉइल। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेजर्ट सॉइल क्या है, हाई मॉइस्चर कंटेंट, हाई ऑर्गेनिक मैटर, रिच ह्यूमस एंड सैंडी टेक्सचर। हाँ भाई क्या होगा राइट आंसर यहां पे, डेजर्ट सॉइल।
राइट आंसर क्या होगा? सैंडी टेक्सचर, डी। और होती भी ऐसी है, किस वजह से होती है? लैक ऑफ वाटर। और लैक ऑफ वाटर केवल ऐसा नहीं कि हाँ पानी की कमी है सर, बारिश कम होती है, नहीं। एक्चुअल में मेन पर्पस, मेन जो रीजन है वो क्या है? जो ग्राउंड वाटर है, जो ग्राउंड वाटर है वो क्या हो गया है? बहुत ज्यादा कम हो गया है। क्या कम हुआ है? ग्राउंड वाटर कम हुआ है। और ग्राउंड वाटर जितना कम होता चला जाएगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? जो मिट्टी है वो सैंडी टेक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? मिट्टी में जो पानी होता है वो क्या करता है? मिट्टी को रोक के रखता है। और जैसे जैसे ग्राउंड वाटर खत्म होता चला गया, ऊपर की मिट्टी क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी। और लूज होते होते अपनी पकड़ छोड़ेगी, एंड देन फिर कैसा दिखाई देगा? डेजर्ट दिखाई देगा आपको। क्लियर है? नेक्स्ट, विच रिवर इज नोन एज अ सौरो ऑफ बिहार? सौरो ऑफ बिहार किसे कहते हैं? अब सोचो, अगर मान लो मैंने पहले भी करवाया, उसके बाद भी अगर गलतियां हो रही हैं, उसके बाद भी अगर गलतियां हो रही हैं, अगर मैंने पहले करवा दिया है किसी क्लास में और अगर उसके बाद भी गलतियां हो रही हैं, तो मतलब क्या किया जाए फिर? मेरे साथ ना एक बड़ी लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ये है कि अपन ऑनलाइन क्लास लेते हैं, कुछ कर नहीं सकते। समझे? अपने साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अगर तुम लोग मेरे सामने होते ना भाई, मैं डंडा लेकर बैठा होता, और मैं कसम से बता रहा हूं डंडा लेकर ही बात करता मैं तुमसे। किसी और भाषा से तुम सुनते ही नहीं। राइट आंसर क्या है? कोसी। राइट आंसर क्या है? कोसी। इसमें कुछ ऐसा है जो ना पता हो? हाँ भाई। क्लियर? तो बिहार का तो आपको याद ही रहेगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे वेस्ट बंगाल का, तब क्या बताओगे? अगर आपसे कोई पूछे उड़ीसा का, तो क्या बताओगे? वेस्ट बंगाल और उड़ीसा अगर कोई आपसे पूछेगा तब क्या बताओगे? चलो बताओ जल्दी से। अगर वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में क्या लगाओगे? अभी बताने वाला था मैं गलती से। हाँ बिल्कुल सही, दामोदर। और यहां पर कौन सी लगाओगे? ब्राह्मणी। उड़ीसा में ब्राह्मणी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमसे? विच टाइप ऑफ सॉइल मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया? भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी मिलती है? भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी मिलती है? अरे महानदी नहीं है यार, ब्राह्मणी है दोस्त। महानदी नहीं है, हम लोग कई बार गलती करते हैं महानदी, पर महानदी नहीं है, ध्यान रखना। ब्राह्मणी है वो नदी।
एलुवियल, ब्लैक, रेड या लैटराइट? द राइट आंसर इज एलुवियल सॉइल। कौन सी है? एलुवियल सॉइल। फर्टाइल भी सबसे ज्यादा यही है, बट ब्लैक भी क्या है? फर्टाइल है। ब्लैक कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एलुवियल से ज्यादा फर्टाइल है। वाटर कंटेंट इसका अच्छा होता है, इसलिए ये ज्यादा फर्टाइल मानी जाती है, ज्यादा बेटर मानी जाती है। फॉसिल फ्यूल्स का कंटेंट इसमें होता है, तो उसकी वजह से इसमें ऑर्गेनिक मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं, एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा फर्टाइल हमको देखने को मिलती है। ये चीज भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज नोन एज द बीइंग एसिडिक? हाँ भाई, कौन सी सॉइल ऐसी है जो कि एसिडिक है? एलुवियल, ब्लैक, रेड या लैटराइट? एसिडिक इन नेचर। बताओ भाई। हम्म कोई बात नहीं, महानदी छोड़ दो, भूल जाओ फिलहाल। वैसे ब्राह्मणी भी महानदी में मिलती है, इसलिए लोग कहते हैं, पर ब्राह्मणी मेन रीजन है बाढ़ का। राइट आंसर क्या होगा? द डी इज राइट, लेटराइट सॉइल। ठीक है। अब कहने के लिए आप अगर मान लो यहां पर दो ऑप्शन है, एक रेड सॉइल और एक लेटराइट सॉइल, तो लेटराइट सॉइल मच एसिडिक है, ध्यान रखना। मच एसिडिक है, जबकि ये लेस एसिडिक है। मैंने क्यों ये बात बोली? क्योंकि ये दोनों ही सॉइल्स में क्या आपको देखने को मिलेगा? आयरन ऑक्साइड। क्या देखने को मिलेगा? आयरन ऑक्साइड देखने को मिलेगा। एज वेल एज अगर मैं यहां पे बात करूं, लेटराइट तो चलो हमको फिर भी पता चलता है, ठीक है, कि हाँ यहां पे बारिश हो रही है, बारिश की वजह से सारे के सारे मिनरल्स बह जाते हैं, तो केवल केवल आयरन और एल्युमिनियम कंपोनेंट रह जाते हैं। रेड सॉइल में क्या होता है, यहाँ पे क्लाइमेटिकल कंडीशन की वजह से तो उतने ज्यादा मिनरल्स फ्लो नहीं कर पाते, हट नहीं पाते अपनी जगह से, तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना। अदरवाइज वैसे जब भी अगर ये दोनों अगर हैं तो लेटराइट सॉइल आंसर होगा, अगर लेटराइट नहीं है, रेड है, तो रेड लगाना, वरना फिर ये लगाना। तो एक कंफ्यूज करने के लिए ऐसा डाला गया, तो यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लगेगा? लेटराइट लगेगा। विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव द फर्स्ट रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्टर्न मानसून? साउथ वेस्टर्न मानसून में सबसे पहला रेनफॉल कहां पर होता है? हाँ भाई, हाँ भाई, कई बार पढ़ा रखा है ये तो। अब तुम ये मत बोलना कि सर हमें तो डायरेक्शन ही नहीं पता, इंडिया का साउथ वेस्ट कौन सा होगा, साउथ ईस्ट कौन सा होगा, नॉर्थ कौन सा है। क्या लिखा है? साउथ वेस्ट। साउथ कौन सा है? नीचे वाला पार्ट। वेस्ट कौन सा? ये वाला पार्ट। मतलब इस जगह से एंटर करेगा, इस जगह से सबसे पहले कहां पे एंटर करता है? केरला में। केरल लिखा है इसलिए तुम केरल लगा रहे हो।
अगर केरल की जगह पर यहां पे अंडमान लिख देगा तो अंडमान निकोबार लगाओगे। अगर लक्षद्वीप लिख देगा तो लक्षद्वीप लगाओगे। क्लियर है? तो सबसे पहली एंट्री यहां से होती है, दूसरी होती है महाराष्ट्र से, तीसरी होती है गुजरात वाले पार्ट से। तो 3 स्टेजेस में इसकी क्या होती है, एंट्री हमको देखने को मिलती है। ये वाला पार्ट कौन सा, हमारा साउथ वेस्ट वाला पार्ट है। क्लियर है यहाँ पे, हाँ या ना? क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। राइट आंसर क्या लगाया तुमने, डी। ये कौन था जो गुजरात लगाकर बैठा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमसे, विच पास इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश एंड कनेक्ट इट विथ तिब्बत। कौन सा पास है जो अरुणाचल प्रदेश में है और तिब्बत के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। हाँ भाई, और तिब्बत के साथ क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, बोमडिला, नाथुला, दीपू पास या माना पास? तो राइट आंसर क्या है, बोमडिला। हाँ बोमडिला। राइट आंसर क्या है, बोमडिला। सब लोगों ने गलती की। क्लास की जब शुरुआत हुई थी तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बताया था मैंने, पासेस को लेकर। उसी से थोड़ा सा उधेड़ बुनकर ये क्वेश्चन बनाए, समझे? उसी से थोड़ा उधेड़ बुन के ये क्वेश्चन बनाए। मोनी मैडम तुम्हारा पूछना सही है, बट जब यहाँ पे विंड्स बनती हैं, जब यहाँ पे विंड्स इस तरीके से रोटेट होती हैं, तो एक मौका ये होता है जब ये यहां से इस तरफ जाती हैं, इस तरफ जाती हैं, तो इस पार्ट से भी नीचे यहां पर क्या है, हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो जब विंड्स इस तरफ मूव कर जाती हैं तो किससे जाकर टकराती हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से जाकर टकराती हैं। तो अंडमान एंड निकोबार में जो रेनफॉल होता है वो होता है मई में, और जबकि केरल में जो होता है वो कब होता है, जून में होता है। कब होता है, जून में होता है। समझ में आई बात मोनी मैडम, हाँ या ना? अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या कह रहा है तुमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन इन अ रबी सीजन इन इंडिया। रबी सीजन में कौन सी क्रॉप होती है, ये तो लिखवाया है। एक लिस्ट लिखवा रखी थी ऐसे ऐसे करके, एक लिस्ट थी जिसमें ऐसे लिखा हुआ था रबी खरीफ जायद, याद है? वो लिस्ट याद है, हाँ या ना? कॉटन, मेज, बार्ले या बाजरा? अच्छा, रबी की फसल होती किसके लिए, रबी की फसल कौन से मौसम में होती है, कब होती है, बताना जरा। रबी की फसल कौन से मौसम में होती है? हाँ भाई,
ना 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 ना। बिल्कुल सही। अगर तुमको ये चीज पता चल गई तो इस टाइम पीरियड पे क्या होता है, जिसे अपन लोग कहते हैं जौ। जौ बोले तो बार्ले। राइट आंसर क्या है, सी है। बाकी सब के बारे में अगर देखा जाए तो नहीं, वो सब की सब क्या है, बरसात के मौसम में लगाई जाएंगी। और बरसात बोले तो भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले कौन सा है, खरीफ, रबी एंड जायद। तीन ही तो मौसम है। ये कौन सा है, मानसून वाला है। तो मानसून का टाइम पीरियड जो होगा उसमें दिखेगी, अभी जो चल रहा है। ये कौन सा है, विंटर वाला है। तो विंटर बोले तो मानसून के एंड में सितंबर अक्टूबर के आसपास बोएंगे और मार्च के आसपास काट लेंगे। जायद की बात करेंगे तो ये समर वाली है। समर वाली है तो केवल और केवल क्या, ये 2 से 3 महीने केवल रहती है। इतनी सी बात है। यहां पर अभी ये लिखा हुआ है, अगर यहां पर सीधे सिंपल लिखा होता वीट तो तुम वीट लगा देते, बाकी सारी फसलें तो हैं ही खरीफ की। नेक्स्ट, विच क्रॉप इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। कौन सी ऐसी क्रॉप है जो ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ जुड़ी हुई है, शुगर केन, कॉटन, व्हीट या टी। सी, व्हीट। तुम में से कई लोगों का आंसर होगा शुगर केन। अब शुगर केन अगर बोला जाए तो बात सही है, बट शुगर केन तब सही है जब व्हीट ऑप्शन में ना हो। इनिशियली सबसे पहली जो क्रॉप थी उसकी चॉइस क्या थी हमारी, व्हीट, राइस। एंड लास्ट में आता था हमारा कौन सा, शुगर केन। समझे, तो हमारी कुछ इस तरीके की वो है। अब यहां पर सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, पेट भरना है लोगों का, ना कि चीनी खिलाना है। समझे, चीनी खाकर पेट नहीं भर रहा था, पेट किससे भरता है, वीट से भरता है। कॉमन सेंस, समझे, विच इज नॉट कॉमन एनी मोर। तुम लोग आंसर देते हो तो कुछ ज्यादा सोच लेते हो कभी कभी, और कभी कभी आंसर दे रहे हो तो वहां पे ना लॉजिक ना उसका सर पैर, बस आंसर दे दिया। समझे, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। लॉजिक लगाओगे तो ऐसा अंदर घुसकर लॉजिक लगाओगे कि कॉमन सेंस की ऐसी तैसी हो जाए। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटूज आर द गारो खासी जयंती हिल्स लोकेटेड। कौन से प्लेटू में, कौन से प्लेटू में गारो खासी जयंती प्लेटूज हैं। भाई और थोड़ा 1 घंटे बाद आ जाता है, क्यों। 3-4 मैसेज आ गए तो आपका ऊपर सॉरी। हाँ, गारो खासी जयंती हिल्स कहाँ पे लोकेटेड है,
मालवा, मेघालय, डेक्कन प्लेटू या छोटा नागपुर प्लेटू? अगर आपसे कोई स्टेट भी पूछे तो क्या बताओगे? वैसे तो आसान है, नाम से क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, मान लो इसको हम हटा देते हैं, ऑप्शन, ये ऑप्शन हटा दिया, फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन हटा दिया और यहां पे लिख दिया शिलोंग प्लेटू। अब क्या लगाओगे तुम लोग आंसर? फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मेघालय प्लेटू हटा दिया, अब क्या लगाओगे आंसर? अब क्या लगाओगे, जल्दी से जरा कमेंट करके बताओ, अब क्या होगा तुम्हारा आंसर? फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चीज हटा दी, ठीक है, मेघालय वाला पार्ट हटा दिया और यहाँ पे शिलोंग लिख दिया, अब बताओ अब क्या होगा आंसर तुम्हारा? शिलोंग ही होगा, तो पेनिसुलर प्लेटू क्यों लिख रखा था? हैं? और कोई सही सही बता दो भाई। चलो शुक्र है, कम से कम इस बार तो तुमने गलती नहीं की। तो यही राइट आंसर है आपका। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर गारो खासी जयंती हिल्स जो है वो इसी का पार्ट है। ठीक है, नॉर्मली पूर्वांचल हिल्स कहते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में क्या कहते हैं, कंप्लीट जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर जो माउंटेन्स हैं, हिमालय वाला जो पार्ट है, हिमालय वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वांचल हिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वांचल हिल्स कहते हैं। क्लियर? तो राइट आंसर आपको यहाँ पे क्या मिला? बी। चलो शुक्र है। नेक्स्ट, विच क्रॉप ग्रो इन इंडिया ड्यूरिंग द जायद सीजन? एक सेकेंड, हाँ सही है, ड्यूरिंग द जायद सीजन। कौन सी क्रॉप है इंडिया में जो जायद सीजन में उगाई जाती है? हाँ भाई, अभी किया है एक ऑप्शन। अगर ऑप्शन नहीं भी होगा तो भी पेनिसुलर नहीं लगाओगे, पेनिसुलर तो गलती से भी नहीं लिखोगे, समझे? अगर गारो खासी जयंती की बात हो रही है तो उसमें पेनिसुलर तो गलती से भी नहीं लिखोगे। इस हिसाब से तो लेह प्लेटू भी तुम पेनिसुलर लिख दोगे। ठीक है, वो हाई हिल लैंड प्लेटूज हैं इसलिए उनको उसके साथ नहीं रखोगे, समझे? राइट आंसर क्या होगा यहां पर? अगर जायद सीजन की बात हो रही है, नॉर्मली ये सीजन कौन सा है? समर का है, और समर के सीजन में जो फसल होती है वो कौन सी होती है? विदाउट स्टेम एंड हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर वाली होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे आपका? बी इज द राइट आंसर। इसमें कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रो इन एलुवियल सॉइल? कौन सी क्रॉप ऐसी है जो एलुवियल सॉइल में होती है? चलो, राइस, टी, कॉफी, कोकोनट। एलुवियल सॉइल में पूछा गया स्पेशली। राइस, टी, कॉफी या कोकोनट? सीधी सिंपल सी बात है, इसमें कुछ सोचने समझने की बात है नहीं। सीधे आंसर क्या लगाओगे? राइस लगाओगे। क्या लगाओगे? राइस लगाओगे। इसके बाद भी लोग टी लगा कर आए हैं।
सीरियसली? नॉर्मली कहां पर मिलेगी? ये कहां पे मिलेगी आपको? लैटराइट रीजन में। और अगर टी कॉफी की बात करते हैं तो ये माउंटेन सॉइल में मिलेगी। विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अ कॉटन इन इंडिया? कौन से राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कपास का, कॉटन का? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या हरियाणा? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या हरियाणा? अच्छा, ये वाली जो बुक है ना, हमारी वाली जो बुक है, इस बुक में एक फायदा ये भी है कि इसमें अंदर तुम्हें एक क्यूआर कोड दे रखा है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके तुम 3 फ्री मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, जिसमें से 7 इन्होंने बुक में डाल रखे हैं लास्ट में, एंड 3 जो हैं वो ऑनलाइन दे रखे हैं तुम्हें। तो तुम्हें ऑनलाइन का भी एक बेनिफिट हो जाएगा इसमें, अगर तुम ये वाली बुक यूज कर रहे हो तो। वेल, राइट आंसर यहां पे क्या है? गुजरात। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह, महाराष्ट्र लगा रखा था है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेरेस्ट्रियल प्लेनेट? टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कौन से होते हैं? हाँ भाई, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कौन से होते हैं? भाई सब्जेक्ट नहीं है इस बुक में, इस बुक में प्रैक्टिस मॉक दे रखा है, पीवाईक्यू दे रखा है। तेजस, तेरे बात समझ में क्यों नहीं आती भाई इतनी जल्दी हैं? आसान बात तेरी समझ में क्यों नहीं आती इतनी जल्दी? क्लास की शुरुआत में हम लोग इससे क्वेश्चन निकाल निकाल के बता रहा था मैं तुम्हें, मैंने बताया भी, यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन दे रखे हैं, अभी भी बोला 7 प्रैक्टिस सेशन दे रखे हैं, मॉक दे रखे हैं। सुना नहीं था क्या? पता है एक ऑफिसर की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है? वो सुनता ज्यादा है, बोलता कम है। समझा? सुनता ज्यादा है और बोलते कम है। सन और प्लूटो, इनके बीच में एक लाइन आती है, ठीक है, जिससे हम लोग बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। और लास्ट में एक लाइन आ रही है यहां पे प्लूटो के इस तरफ, जिससे हम लोग बोलते हैं कूपर बेल्ट। ठीक है, तो यहां पे सन से लेकर, मतलब एक तरह से बोला जाए मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहां तक का जो पार्ट है, ये सब क्या है? इंटरनल है, टेरेस्ट्रियल है। और इसके बाद के जो हैं, जैसे कि जुपिटर से शुरू होगा, ये सब बाहर के हैं। तो यहां पे क्या पूछा है आपसे? टेरेस्ट्रियल पूछा है। टेरेस्ट्रियल इसमें से कौन सा आपको दिख रहा है? अर्थ दिख रही है। सी होगा राइट आंसर। क्या होगा? सी होगा राइट आंसर। वाह, शुक्र है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट? हाँ भाई, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट? ये तो आसान है। और भाई सच बताओ ना, बोलते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, पर ये क्वेश्चन भी एक्चुअल में पूछा हुआ है। ये लिटरली क्वेश्चन पूछा हुआ है, सोच लो। अब इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं,
100% तुम्हारा आंसर क्या लगेगा? मुझे लग रहा है मार्स छोड़ के बाकी सब तो आंसर लगा ही दोगे तुम लोग। क्लियर है? इसमें भी गलती कर रखी थी, सी लगाकर कौन आया था? ये कौन है? ये जुपिटर लगाकर आया रेड प्लैनेट में। मैंने पोल इसलिए जल्दी बंद किया, चलो ठीक है यार, कम लोग करेंगे गलती, तब भी गलती कर दी तुमने। विच आइलैंड इज फेमस फॉर बीइंग इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो? कौन सा आइलैंड है जो इंडिया का एक एक्टिव वॉल्केनो है? हैवलॉक, कार निकोबार, रोज आइलैंड या बैरन आइलैंड? एक्टिव वॉल्केनो है। 2007 से तो बहुत, 17 से तो हद से ज्यादा एक्टिव है। कौन सा है बैरन आइलैंड? इसके अलावा एक और है जिसका नाम है नारकोड्डम। नारकोड्डम के बारे में बात करते हैं तो ये कैसा डोरमेंट है? कैसा डोरमेंट? डोरमेंट मतलब कि स्लीपिंग, कभी कभी जागता है तो एकदम फटता है, वरना सोता रहता है। द सियादी माउंटेन्स रन फ्रॉम डैश टू कन्याकुमारी, द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। जो सियादी माउंटेन्स है वो कहां से कहां तक जाते हैं? चलो, सियादी माउंटेन्स कहां से कहां तक जाते हैं इंडिया में? भाई नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, डोरमेंट है तो डोरमेंट ही लगाना, समझे? डेड मत बनाना, डोरमेंट मतलब डोरमेंट ही लगाना है तुम्हें आंसर। किसके बारे में बात हो रही है? इस वाले पार्ट के बारे में बात हो रही है। यहां पे स्टेट आता है गुजरात, क्या लिखा है? कन्याकुमारी। यहां पे आता है कन्याकुमारी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा तुम्हारा। 70% लोग केवल। भाई ये वही सियादरी है जिसे आप लोग वेस्टर्न घाट बोलते हो, ये वही सियादरी जिसे आप लोग क्या कह रहे हो? वेस्टर्न घाट बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? वेस्टर्न घाट बोल रहे हो, ये वही सियादरी है। नेक्स्ट, द फ्रेंडशिप हाईवे इज रोड दैट कनेक्ट चाइना टू। एक मित्र राजमार्ग, एक सड़क है जो चाइना को डैश से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल। फ्रेंडशिप हाईवे। क्या होगा राइट आंसर यहां पे? द राइट आंसर इज नेपाल। द राइट आंसर इज नेपाल। अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत न्यूज में था, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पता भी होना चाहिए। डैश इज एन इंपॉर्टेंट रोड लिंक बिटवीन द श्रीनगर एंड कारगिल एंड ले ऑन द अदर साइड। हाँ भाई, सीधे सीधे ये पूछ रहा है कौन सा पास है जहां से श्रीनगर, कारगिल, लेह के लिए रोड जाती है?
कौन सा वो पास है, उस पास का नाम पूछा तुमसे। कौन सा वो पास है, उस पास का नाम पूछा तुमसे। चलो जल्दी बताओ। राइट आंसर क्या है? जोजिला। मुलिंगला कहां पर है? उत्तराखंड में। शिप्लिका कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। कारतंगला कहां पर है? लेह एंड लद्दाख में। तो राइट आंसर क्या बचा? सी। तो यहां पे राइट आंसर क्या लगाओगे? सी लगाओगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, शिफ्ट कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज डैश इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। शिफ्ट कल्टीवेशन को किस नाम से जानते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट में? लदांग, चीना, जूम या लोगान। तुम लोगों ने देखा होगा एक लिस्ट लिखवाई थी यहां पर, और इस तरीके से एक व्हाइट और ब्लू से पैटर्न में एक लिस्ट थी तुम्हारे पास। द राइट आंसर इज सी। क्या कहते हैं? झूम कल्टीवेशन कहते हैं, और ये कई बार पता होना चाहिए। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न कहते हैं। शिफ्ट कल्टीवेशन को क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया था? ये तो मैंने करवाया है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व बताए थे तुम्हें, लिस्ट दी थी उनकी। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के थ्रू डिसाइड किए जाते हैं, तो कौन सा था पहला जो एस्टेब्लिश किया गया था? बताओ भाई। नाइनटीन 89। 1986। राइट आंसर क्या लगाओगे? डी लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस स्पीशीज ऑफ अ ट्री सुंदरी इज फाउंड इन। सुंदरी जो प्लांट है या स्पीशीज है प्लांट्स की, वो कहां पर मिलती है? हाँ भाई, सुंदरी जो प्लांट है वो स्पीशीज कहां पर देखने को मिलती है? मैंग्रोवा में, ट्रॉपिकल डेसिडियस, हिमालयन माउंटेन्स या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।
द राइट आंसर इज मैंग्रोवा। स्पेशली मैंग्रोवा बोल दिया जाए, सुंदरबन तो तुम लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है, पर मैंग्रोवा इसलिए क्योंकि जितनी भी ऐसी जगह जहां पर डेल्टा है, क्या है, जहां पर भी डेल्टा है उन सभी जगह पर हमको ये देखने को मिलती है, हाँ या ना, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखना, सुंदरबन डेल्टा हो या कोई भी अदर डेल्टा हो, वहां पे हमको मैंग्रोवा प्लांट देखने को मिल जाएंगे, एज वेल एज जितना भी हमारा आइलैंड वाला पार्ट होता है वहां पर भी थोड़ी बहुत जगह पर देखने को मिलती है। वेल आगे बढ़ते हैं। डैश इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। हाँ भाई, पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार को मेन लैंड ऑफ इंडिया से किससे अलग किया जाता है? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान? राइट आंसर क्या है? श्रीलंका को अलग किया जाता है। बहुत सीधा सिंपल सा था, इसमें भी लोगों ने म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान किया है, हद होती है। किस हिसाब से किया तुमने यार ये? नेम ऑफ द एस्चुरी, नेम ऑफ द एस्चुरी ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के पास कौन सी एस्चुरी पाई जाती है? हाँ भाई, दमन क्रीक, सर क्रीक, करवर क्रीक या मुंडोवी क्रीक? भाई रावण की नगरी तो मेरठ को कहा जाता है दोस्त। क्या होगा राइट आंसर यहां पे? क्या है? सर क्रीक लाइन। कहां पे देखने को मिलती है मेनली आपको? रन ऑफ कच्छ में। कहां पर देखने को मिलती है रन ऑफ कच्छ में? देखने को मिलती है, मींस बोले तो गुजरात में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड ऑफ, जो नॉर्दर्न प्लेन है, भारतीय उत्तरी मैदान जो है वो बनते हैं कैसे? रूपांतरित मिट्टी से, आग्नेय सॉरी मेटामॉर्फिक सॉइल, इग्निशियस एलुवियल या ओल्ड क्रिस्टेलियन रॉक्स? नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म ड्यू टू द राइट आंसर इज सी। द राइट आंसर इज सी। क्या है? एलुवियल सॉइल। क्या है? एलुवियल सॉइल। ठीक है, अगर हम लोग यहां पर बात भी करें तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जो मैं हमेशा बोलता हूं, ड्यू टू रिवर
फ्लो, किसकी वजह से? रिवर्स के फ्लो की वजह से। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ हिमालय लेइंग बिटवीन द सतलज एंड काली क्या कहलाता है? काली और सतलज के बीच का हिमालय जो है उसको क्या कहते हैं अपन लोग? काली और सतलज के बीच का जो हिमालय है उसको हम क्या कहते हैं? क्या है राइट आंसर बताओ। मैं तुम्हें कई बार पढ़ा रखा है ये चीज, जब भी बताता हूं तो बताता हूं। यहां से एक रिवर जा रही है जिसका नाम है सिंधु, यहां से एक रिवर जा रही है जिसका नाम है सतलज, यहां से एक रिवर जा रही है जिसका नाम है काली, या फिर कई बार इसे शारदा भी कहते हैं। ठीक है, यहां से एक रिवर जा रही है जिसका नाम है तिस्ता, यहां से एक रिवर जा रही है इस तरह से जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। अब राइट आंसर क्या है? आपसे पूछा गया कहां का? ये वाला पार्ट। तो इसको क्या कहते हैं? ये वाला जो पार्ट हो गया इसको कहेंगे पंजाब। ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग क्या कहते हैं? कुमाऊं। तो यहाँ पे कहीं लिखा है क्या कुमाऊं? लिखा हुआ है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बीच का पार्ट क्या हो गया? नेपाल। और इधर वाला पार्ट क्या हो गया? असम। तो राइट आंसर क्या है तुम्हारा? सी है राइट आंसर। सबने गलत कर रखा है, ऑलमोस्ट 56% लोग सही हैं केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पटकई हिल्स बिलोंग्स टू विच माउंटेन रेंज? पटकई हिल्स किस माउंटेन रेंज का पार्ट है? हिमाचल, पूर्वांचल, हिमगिरी या हिंदू कुश? पटकई किसका पार्ट है? हाँ भाई, हिमाचल, पूर्वांचल, हिमगिरी या हिंदू कुश? द राइट आंसर इज बी, पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स बोले तो आपके नॉर्थ ईस्ट में आता है। और पटकाई हिल्स के बारे में अगर बात करते हैं तो ये आपका मेनली आता है अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड वाले पार्ट में। मेन आता है अरुणाचल प्रदेश में क्योंकि सबसे पहले नाम इसीलिए लिखा है। अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा बहुत पार्ट आता है नागालैंड में, एंड फिर उसके बाद बनती है नागा हिल्स। तो ये आपका था कंप्लीट पार्ट। मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूं, प्लीज एक चीज का ध्यान रखना, मैंने जैसा तुमसे कहा है, तुम्हें जो टारगेट का अचीव करना है वो क्या करना है? 65 प्लस का टारगेट अचीव करना है। ठीक है, विद एक्यूरेसी। बार बार ये बात कह रहा हूं। सोचो, लास्ट ईयर जो मेरिट गई थी वो गई थी 121। मेरिट कभी फिक्स नहीं रहती, हमेशा अप एंड डाउन होते रहेंगे, क्या पता कितनी ऊपर चली जाए। इसलिए टारगेट 65 प्लस लेकर चलना, तभी तुम कुछ अच्छा कर पाओगे। हर्ष, विकास, आर्यन, स्टीव रॉजर्स, रोहित ओझा, निकिता,
नीतिश्री, मानसी, आफ्ताब, पुरुषोत्तम कुमार, वेल वेरी गुड। हर्ष, विकास, बेहतरीन। आर्यन, गुड यार, अच्छा खासा किया। वैसे क्वेश्चन का लेवल भी ऐसे ही था। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। देखते हैं कल कौन से क्वेश्चंस आएंगे, स्टैटिक आएगा या पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, कल डिपेंड करता है मूड के ऊपर कौन से क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेकर आता हूँ। ठीक है भाई, प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ठीक है, अगस्त की 23, 24, 25 तारीख है ना, 23, 24, 25, और अभी चल रहा है तुम्हारा, आज है तारीख तुम्हारी 22, है ना, 22 जुलाई। इट मीन्स यू जस्ट हैव अ 1 मंथ। तुम्हारे पास केवल और केवल 1 महीना बाकी है। तुम्हें जो करना है इसी 1 महीने में करना है। ठीक है, तो अभी भी मौका है, किताब ले लो, नहीं है तो भाई प्रैक्टिस कर लो। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना भला हो जाएगा तुम्हारा। तो फाइनली मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।